लीड्स टेस्ट मैच के पहले दिन हुई खराब बल्लेबाजी और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि तीसरा टेस्ट मैच क्या निकल गया है भारतीय टीम के हाथ से बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे लीड्स हेडिंग्ले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल की और आपको बताएंगे भारतीय बल्लेबाजों ने टॉस जीतने का बड़ा एडवांटेज किस तरह से हाथ से जाने दिया। खासतौर से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने एक बार फिर वही कहानी दोहराई जो कहानी हमने ट्रेंट ब्रिज और लॉर्ड्स में देखी थी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को लगातार छेड़ते हुए नजर आया। नतीजा ये कि भारतीय टीम एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, 78 रनों पे ऑल आउट हो चुकी है। और अब अगर हम पहले दिन के खेल का एनालिसिस करें तो इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच के पहले ही दिन ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आ रही है, क्योंकि पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ तो 120 रन इंग्लैंड ने बना लिए थे बिना किसी नुकसान के। 42 रनों की लीड इस समय इंग्लैंड टीम के पास है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम कहां पर खड़ी है। शानदार गेंदबाजी इंग्लैंड की तरफ से हुई, पहले जेम्स एंडरसन, उसके बाद रॉबिन्सन, एवर्टन और उसके बाद सैम करन, सब ने कंबाइंड एफर्ट दिखाया और भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आई। लंच से पहले 4 विकेट गिरे और लंच के बाद 6 विकेट गिरे, यानी कि ये अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो ये 9वां सबसे छोटा स्कोर बना है। और ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस पर आगे जवाब जानेंगे अपने तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले किस तरह से हार का बहाना बनाते नजर आए ऋषभ पंत, जो लगातार एक ही पैटर्न पर इस पूरी सीरीज में आउट हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बल्लेबाजी को जोड़ लें तो लगभग 7 पारियां भारतीय बल्लेबाज यहां पे खेल चुके हैं और इन 7 पारियों में आउट होने का जो पैटर्न है वो लगभग एक जैसा नजर आ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। जब जब भारतीय टीम कोई मैच जीत रही है तो उसमें लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर का बड़ा रोल है बनस्पत टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं ऋषभ पंत ने पहले दिन की खराब बल्लेबाजी पर क्या कुछ बहाना बनाया। तो आपने सुना ऋषभ पंत कह रहे हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हमें इंग्लैंड में तो यही लग रहा है कि हर दिन आप एक जैसे अंदाज में आउट हो रहे हैं और इस पर कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हैवी रोलर का इस्तेमाल बाद में इंग्लैंड ने कर लिया, इस वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आप आउट नहीं कर पाए। टॉस आप जीते थे, एडवांटेज आपके पास था, आप भी हैवी रोलर का इस्तेमाल यहां पर करके इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल सकते थे, यानी टॉस का बड़ा एडवांटेज आप उठा सकते थे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर सबा करीम जुड़ रहे हैं, साथ ही विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं और रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं। सबा भाई, पहला सवाल तो मैं आपसे ही लेना चाहूंगा। आप कमेंट्री कर रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि कंडीशन से कम हम अपनी गलतियों से ज्यादा आउट हो रहे हैं और आउट होने का पैटर्न लगभग एक जैसा है। ऐसे में ऋषभ पंत का ये कहना कि हमारा दिन नहीं था इसलिए हम अच्छा नहीं खेल पाए, बात गले के नीचे नहीं उतरती, क्योंकि आउट होने का पैटर्न तो लगभग वही है जो हम ट्रेंट ब्रिज में देख रहे हैं, लॉर्ड्स में देख रहे हैं, या लीड्स की हम बात कर लें। राजीव, मुझे तो ये भी लगता है कि इससे ज्यादा कठिन कंडीशंस में हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अब ये आज कल का जो प्रदर्शन रहा वो साफ ये दर्शा रहा है कि अगर आपकी ओपनिंग साझेदारी नहीं बनेगी तो फिर आपकी टीम जो है पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। तो ओपनर्स का महत्व बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, चूंकि वो केएल राहुल बहुत जल्दी आउट हो गए, उसके बाद जो गलतियां देखने को मिली वो वही उसी प्रकार की गलतियां थी जो पहले टेस्ट मैचेस में भी देखने को मिली थी। और उस समय जिस तरह से हमारे विकेट गिर रहे थे उसमें कंडीशंस की वजह से खिलाड़ी आउट हुए नहीं, वहां पर इंडिस्क्रिशन देखने को मिला, एप्लीकेशन सही प्रकार का था नहीं, आपने दूर से ड्राइव करने का प्रयास किया। तो इस तरह की गलतियां अगर आप दोहराएंगे ऐसे डिफिकल्ट कंडीशंस में तो फिर आप टॉस जीतने का फायदा तो उठा ही नहीं पाएंगे। और यही हुआ कल भारत के पास के साथ। मैं मानता हूं कि विकेट थोड़ा बहुत टैकी था, जैसे कि जो रूट ने कहा था टॉस के समय, पर अगर हम और ज्यादा एप्लीकेशन के साथ ज्यादा एकाग्रता बन जाती और है कि विकेट को पढ़ना है कि ऊपर हार्ड हुई। जी रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? टॉस जीतने का बड़ा एडवांटेज था आपके पास और हैवी रोलर तो आप भी ले सकते थे। फिर ऐसे में ऋषभ पंत का ये कहना है कि इंग्लैंड ने हैवी रोलर ले लिया इसलिए बैटिंग कंडीशंस आसान हो गई, ये तो बहाना ही लगता है। किसी के गले के नीचे ये बात तो नहीं उतरेगी कि खराब बल्लेबाजी को आप रोलिंग से जोड़ दें या किस्मत से जोड़ दें।
जी हाँ, बिल्कुल राजीव, मैं तो हैरान हूँ ऋषभ पंत की स्टेटमेंट से। जैसे वो कह रहे हैं सॉफ्ट विकेट था और जैसे कह रहे हैं रोलर ले लेते, तो ये तो बहुत अजीब सी स्टेटमेंट है। टॉस आप जीते हैं और आपने बल्लेबाजी का फैसला लिया है। अब कंडीशंस क्या थी क्या नहीं थी, ये मुझे लगता है सब जानते थे। लेकिन अगर आप बल्लेबाजी ऐसी करेंगे, लैक ऑफ एप्लीकेशन, जैसी विकेट आप चाहती है बल्लेबाजी करें, आपको अडेप्ट करना होता है, आपको वैसा करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया है। अगर आप केएल राहुल की बात करें, विराट की बात करें, पुजारा की बात करें, जिस तरह वो आउट हुए हैं, क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं उसके बिल्कुल विपरीत आउट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत सोचना होगा। क्योंकि टॉस जीत के अगर आप 78 पे ऑल आउट हो जाते हैं पहले दिन, जब इट इज सपोज टू विकेट हैज टू प्ले द बेस्ट, आप अगर ड्राई विकेट की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कंडीशन थोड़ी बहुत मुश्किल थी, लेकिन दे वर नॉट अनप्लेएबल। तो यहां पे भारतीय टीम बहुत सोच रही होगी, क्योंकि अब यहां से वापसी करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हम सब जानते हैं भारतीय टीम कमबैक के लिए जानी जाती है। बट जिस तरह पहली क्रिकेट पहले दिन खेली है, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। राजकुमार जी, 36 पे ऑल आउट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड पे 78 पे ऑल आउट हो जाते हैं, और अगर हम अजिंक्य रहाणे के शतक को हटा दें तो एक भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज का बड़ा कंट्रीब्यूशन हाल फिलहाल नजर नहीं आता है। के राहुल ने पिछले मैच में शतक जरूर लगाया। ये टॉप ऑर्डर को हो क्या रहा है? और 78 रन पे ऑल आउट होना, 42 रन की लीड इंग्लैंड के पास होना, मतलब बाजी हाथ से निकल चुकी है लगभग टेस्ट मैच के पहले ही दिन। बिल्कुल राजीव, बहुत अफसोसजनक स्थिति में है भारत इस समय, और पूरा ब्लेम दिया जाना चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को, और स्पेशली टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को, क्योंकि जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत थी। थोड़ा एप्लीकेशन की कमी दिखी कहीं ना कहीं। जिस तरह का विकेट था, ऐसा कुछ भी नहीं था विकेट में कि जो आप, क्योंकि आप टॉस जीत कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ग्रास भी आप देखें तो थोड़ा ब्राउनिश थी, कोई ऐसा ग्रीन ग्रास नहीं था वहाँ पर कि जहाँ पे बैटिंग इतनी मुश्किल होती। लेकिन एंडरसन ज़रूर एक शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन आपको उनको टैकल करना होगा। आप ये नहीं हर बार ये नहीं कह सकते कि वो बहुत शानदार इंग्लैंड के गेंदबाजी कर रहे हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, या टेक्निक में कमी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि भारत 5 गेंदबाजों के साथ भी खेलता है और टेल बहुत लंबी होती है। तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए अब एक बहुत चुनौती है कि अब इस मैच में कैसे वापस आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में है इंग्लैंड इस समय। राजकुमार जी, तमाम क्रिकेट फैंस आपसे जानना चाहते हैं, और ये बार बार सवाल मेरे पास ट्विटर पे लगातार आ रहा है। अभी आपसे मैं कुछ ही देर पहले जब पढ़ रहा था कि विराट कोहली से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आउट होने का पैटर्न लगभग एक जैसा है, इंग्लैंड ने उनकी बल्लेबाजी को डिकोड सा कर रखा है कि एक पर्टिकुलर लेंथ पे एक आपको लालच भरी हॉफ वाली दी जाएगी, आप ड्राइव मारेंगे, और दूसरी खिंची हुई गेंद जहां पर आप आउट हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये इस तरह के लीन पीरियड की और इस तरह के अप्रोच की हम सब ने कभी कल्पना नहीं की थी कि विराट इस तरह के अप्रोच के साथ जाएंगे। एक दिन पहले कहते हैं कि वो ईगो जेब में रख के जाएंगे, और अगले दिन वो ईगो बाहर आ जाता है जब बैटिंग करते हैं। कैसे आप देखते हैं? क्या आप थोड़े क्रिटिकल होंगे आज विराट पे? देखिए, क्रिटिकल होने की बात तो है ही, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया जब विराट ने एक बड़ा स्कोर नहीं बनाया है। और राजीव, जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा सवाल मुझे भी लोग पूछ रहे हैं। और बिल्कुल, जब फैंस आपकी तारीफ करते हैं तो आपको क्रिटिसाइज भी करते ही हैं, और बिल्कुल उनका राइट है ये सब करने का। जब वो आपको हीरो बनाते हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा स्कोर बनाएं देश के लिए, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है, और आप सिमिलर फैशन में आउट हो रहे हैं। वो सबसे खराब बात है कि वहीं एक ही गलती बार बार दोहराई जा रही है। अक्सर विराट कोहली जाने जाते थे कि वो अपनी गलती को जल्दी से दोहराते नहीं थे। आप बात करेंगे राजकुमार जी, ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि वो सेम स्टाइल में आउट हो रहे हैं। जी, मैं रेगुलर टच में हूँ राजीव उनसे, और काफ़ी बात हो रही है इस बारे में, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि बहुत जल्दी वो रिकवर करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, और वो ही रियलाइजेस कि कहाँ गलती हो रही है, कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आउट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और गेम प्लान में चेंज की ज़रूरत है। सभा भाई, रोहित शर्मा पे आप क्या कहेंगे? लगातार चौथी इनिंग है जहां पे वो पुल शॉट या हुक शॉट खेलते हुए आउट हुए। इंग्लैंड ने उनकी भी बल्लेबाजी को डिकोड सा कर रखा है, ऑफ स्टंप के बाहर
5वें स्टंप पे गेंद आउट स्विंगिंग बाउंसर और पुल मारने जाते हैं। अब ये दो बड़े बैट्समैन अगर एक गलती बार बार करेंगे, एक पैटर्न में आउट होंगे, तो फिर ये इसको गलती तो नहीं कह सकते कम से कम, या आप अपनी गलती को रेक्टिफाई नहीं करना चाह रहे? कल का जो खेलने का अंदाज था मेरे विचार में कुछ ज्यादा ही वो डिफेंसिव हो गए थे। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जब 5वां विकेट गिरा ऋषभ पंत का, उसके बाद वो खुलकर बल्लेबाजी करेंगे, और उस डिफेंसिव माइंडसेट से अचानक अगर आप एग्रेशन दिखाना चाहेंगे तो फिर शॉट सिलेक्शन गलत हो जाता है। और ये जो पुल उन्होंने किया ऑफ स्टंप के बाहर से वो फेच करने का प्रयास कर रहे थे, और उनका संतुलन भी नहीं था शरीर का, जिसके वजह से वो आउट हो गए। इसके पहले जो डिसमिसल था वो बाउंसर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो वो अलग किस्म का डिसमिसल था। पर कल मुझे लग रहा था कि उस प्रकार के माइंडसेट से बाहर निकलना उतना आसान होता नहीं है। तो कई सारी मुझे लगा कि ड्राइवेबल जो बॉल है वो भी उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, और इस तरह के खिलाड़ी वो है नहीं। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनको अपने इस प्रकार के अंदाज, खेलने का जो अंदाज है उससे निकलना होगा, तभी मुझे लगता है कि फायदा मिलेगा रोहित शर्मा को भी और भारतीय टीम को भी। और ओवरऑल जो प्रदर्शन रहा भारतीय बल्लेबाजों का वो बहुत ज्यादा निराशाजनक जी बिल्कुल, और खासतौर से तब जब आप गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो रितेंद्र। अब ऋषभ पंत की बात कर लें, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, खासतौर से आपको लग रहा है बहुत हार्श फैसले लेने की जरूरत है, बहुत टफ डिसीजन लेने की जरूरत है, आप यंगस्टर्स को ले आए थोड़े, क्योंकि लगभग 2 साल हो गए, 25 का एवरेज है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का। जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय टॉप टेस्ट टीम है, ये मादा रखती है बड़ी बड़ी टीमों को उनके घर पे जाके हराने का। लेकिन अगर हम ऑफ लेट बात करते हैं, वो जो 36 ऑल आउट एपिसोड और कल 78 ऑल आउट, ये बड़ी टीमें अक्सर करती नहीं है। मैं मानता हूं आप कोलैप्स हो सकते हैं, लेकिन पहले दिन टॉस जीत के कंडीशंस इतनी खराब नहीं है, टॉप बैटिंग लाइनअप है, सब आपके प्लेयर अवेलेबल हैं, और 78 ऑल आउट। तो जी हाँ, जैसे आपने कहा, कड़े फैसले, उसका समय आ गया है। इट हैज टू बी परफॉर्म और पेरिश। आप जितने बड़े स्टार हो, आपने पहले जितना अच्छा किया हो, लेकिन प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, आप क्या इंपैक्ट दे रहे हैं भारतीय टीम को। बेशक पुजारा है, बेशक रहाणे है, कहीं ना कहीं अब उन पे प्रेशर है, उनको परफॉर्म करना होगा। और सबसे बड़ी बात अब जो है, आई थिंक नीड ऑफ द आवर, भारत को ये टेस्ट मैच बचाना है, जो कतई आसान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार जी आपका भी, और सभा भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम 78 रन पे ऑल आउट हो चुकी है। टेस्ट मैच के पहले दिन 42 रनों की लीड इंग्लैंड के पास है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम के सामने पहली चुनौती यह है कि इंग्लैंड को बड़ी लीड लेने से रोकें, क्योंकि एक बार अगर लीड 200 या 250 की हो गई तो इस टेस्ट मैच को बचाना भारतीय टीम के लिए बेहद मुश्किल होगा। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।